हेलो, वेलकम टू करण सर। आज हम देखेंगे नवोदय का पेपर जो सिक्स क्लास में नवोदय में एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है 18 जनवरी 2025 को। उसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो फिफ्थ क्लास के बच्चे देते हैं और जो सिक्स क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं नवोदय स्कूल में। तो ये हिंदी मीडियम का पेपर है और इसमें टोटल 80 क्वेश्चन थे और जो 100 मार्क्स के थे और 2 घंटे का इसका पेपर था। तो ये 11:30 बजे शुरू हुआ था और 1:30 बजे पेपर ख़त्म हो गया था। इस पेपर के अंदर जो 80 क्वेश्चन थे उनमें से जो 40 क्वेश्चन थे वो मानसिक योग्यता परीक्षण के थे, ठीक है। और उसके बाद जो है 20 क्वेश्चन थे वो अंकगणित यानी मैथ के थे और उसके बाद 20 प्रश्न जो है भाषा परीक्षण यानी लैंग्वेज के थे। तो सबसे पहले जो मानसिक योग्यता के प्रश्न थे वो चित्र वाले प्रश्न थे, डायग्राम वाले प्रश्न थे। तो यहाँ पर कुछ डायग्राम दिए हुए थे 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन में और आपको जो है वो छांटना था इनमें से जो बाकी 3 से अलग हो। तो 4 क्वेश्चन ये थे, आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन थे उसमें आपने डायग्राम को मैच करना था। उसमें आपने डायग्राम को मैच करना था कि कौन सा डायग्राम इधर जो दिया हुआ है प्रश्न चित्र में इधर वाले से मैच करता है। तो ये 4 क्वेश्चन एक जैसे थे। उसके बाद नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चन थे उसमें आपने क्या करना था, उसमें आपने करना था कि जो प्रश्न दिया हुआ था उसमें 4 बॉक्स थे, 4 बॉक्स में से एक बॉक्स जो था वो मिसिंग था। तो आपने उस मिसिंग बॉक्स को इनमें से छांटना था ABCD में से जो इसको डायग्राम को कंप्लीट कर दे। तो ये 4 क्वेश्चन 9 से लेकर 12 इस तरह के थे। उसके बाद अगले 4 क्वेश्चन जो थे 13 से लेकर 16 तक उसमें ये कहा गया था कि इनमें से जो चौथा बॉक्स है वो मिसिंग है। आपने ये बाकी तीनों को देखते हुए कि इनमें किस तरीके का संबंध है, यहाँ से ये कैसे, इस स्टेप से ये स्टेप कैसे आया, इस स्टेप से ये स्टेप कैसे आया, तो उसके बाद ये कौन सा स्टेप आना चाहिए वो आपने इधर ABCD में से चूज़ करना था। तो 13 से लेकर 14 तक क्वेश्चन में ये था, 13 से लेकर 16 तक में। उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट 4 क्वेश्चन। अगले 4 क्वेश्चन के अंदर आपने ये बताना था कि जैसे 17 क्वेश्चन है तो 17 क्वेश्चन में पहले 2 डायग्राम के बीच में कुछ रिलेशन है कि पहले से ये दूसरा कैसे आया है। तो आपने क्या करना था उसी तरीके से ये तीसरे और चौथे बॉक्स में यानी कि इस बॉक्स से इस बॉक्स में क्या संबंध है, तो उसी तरह का संबंध इसमें और इसमें होना चाहिए। और आपने ये क्वेश्चन मार्क वाला डायग्राम यहाँ से सेलेक्ट करना था ABCD में से। ये सभी ऐसे के ऐसे ही थे क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चन थे उसमें आपको कहा गया था कि ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको इनमें से जो ये जो उत्तर वाले हैं इनमें से कोई एक हिस्सा इनमें से इस प्रश्न में से है, तो आपने वो वाला हिस्सा जो है इसमें चूज़ करना था, ठीक है। तो यहाँ से देखना था कि इस पूरे चित्र में से कौन सा हिस्सा इस साइड भी है। तो ये 4 क्वेश्चन ऐसे थे। उसके बाद जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन थे उसमें आपने देखना था कि अगर इस डायग्राम को इस वाले ये डायग्राम था यानी ये चित्र था और इधर एक शीशा लगा हुआ था, ये जो लाइन लगी हुई है शीशा है। तो इसको हम शीशे में देखेंगे यानी कि एक मिरर में देखेंगे तो हमें कैसी इमेज नज़र आएगी। तो आपने इनमें से चूज़ करना था, ठीक है। तो जो भी सही होता वो आप लगा सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद यानी कि ये दर्पण में देखने में कैसा दिखेगा वो वाला क्वेश्चन था। उसके बाद है हमारे पास 29 से लेके 32 तक के क्वेश्चन हैं। इसमें उन्होंने पूछा है कि अगर हम एक कागज़ के टुकड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लें, एक कागज़ का टुकड़ा ले, पहले उसको ऐसे फोल्ड कर लें और फिर उसको ऐसे फोल्ड कर लें और फिर उसमें 3 छेद बना दें, तो जब हम उसको पूरा खोलेंगे तो वो कैसा नज़र आएगा। तो आपको देख लेना, इसको एक बार खोलोगे तो ये 3 से कितने हो जाएंगे, एक बार खोलोगे तो 3 से ये हो जाएंगे 6 और 6 फिर उसको खोलोगे तो हो जाएंगे ये 12। तो आपने देख लेना है कि ये 12 डॉट जो है वो किस में बनते हैं। आई थिंक B वाला आंसर इसका सही होना चाहिए। तो इसी तरीके के क्वेश्चन थे कि पेपर को फोल्ड किया हुआ है फिर उसमें कुछ ना कुछ किया हुआ है, कट लगाया हुआ है, तो खोलेंगे तो कैसा बनेगा। उसके बाद आपके पास 33 से लेके 36 तक के जो क्वेश्चन थे उसमें आपने देखना था कि क्या करना है। तो इसमें इन्होंने बताया था, इसमें इन्होंने कहा है कि आपको ये प्रश्न जो चित्र है
इसमें कुछ कागज़ के टुकड़े दिए गए हैं, इन कागज़ के टुकड़ों को जोड़कर इनमें से कौन सी आकृति जो है वो बनाई जा सकती है, यानी कि इनको जोड़कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है वो आपने इसमें से पहचाननी थी। तो जो भी आपको सही लगे वो आप आंसर लगा सकते थे, ठीक है ना। तो जैसे ये तो हो ही नहीं सकता, वैसे ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ एक यही है जो सही हो सकता है। तो इसी तरीके से आपको बाकी सभी छांटने थे 36 तक। उसके बाद अगला प्रश्न था, उसमें ये कहा गया था कि उत्तर चित्रों में से उस चित्र को चुनिए जिसमें प्रश्न का चित्र जो है छिपा हुआ है। यानी कि आपने क्या करना था, इनमें से एक ऐसा प्रश्न चुनना था, इनमें से एक ऐसा प्रश्न ऐसा उत्तर चुनना था जिसमें ये आकृति बनती हो, ठीक है ना। तो ऐसा आपने एक आकृति को चुनना था, तो वो आकृति ये वाली बनेगी, ये वाली, ठीक है। ऐसे ही यानी इन चित्रों के अंदर ये आकृति छुपी होनी चाहिए, जिसके अंदर छुपी हुई है वही ऑप्शन सही है। उसके बाद 40 तक ये चित्र वाले क्वेश्चन थे। इसके बाद आ जाता था हमारा अंकगणित। तो अंकगणित में मैथ के क्वेश्चन थे, जो भी आपको मैथ सोल्व करके सही लगेगा वो उत्तर आपने लगाना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे 40 से लेके 60 तक, स्क्रीन रोक के आप देख सकते हैं। ऐसे ही 51 से लेके 54, 51 से लेके 60 तक। उसके बाद आ जाते थे आपके पास हिंदी के क्वेश्चन, लैंग्वेज के। इसमें 2 पैराग्राफ दिए हुए थे, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2, इनको पढ़ना था और इन क्वेश्चन के आंसर देने थे आपको। यहाँ पर पहले पैराग्राफ में है, पहले अनुच्छेद में है 61 से लेके 65 तक, और दूसरे में है 66 से लेके 70 तक। उसके बाद आ जाता है आपके पास अनुच्छेद 3 और 4, इसमें भी 5-5 क्वेश्चन है दोनों में ही, उसको पढ़ना था, करना था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर जो है समाप्त हो जाता था। इसके बाद एक एक्स्ट्रा पेज दिया हुआ था रफ वर्क के लिए कि अगर आपको मैथ का काम करना है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो ये आपका 2025 का NVS में एडमिशन के लिए क्वेश्चन पेपर था, जिसका एग्ज़ाम 18 जनवरी 2025 को हुआ था।